हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 25 जनवरी 2026 से राहु का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। राहु अपने सतविषा स्वयं के नक्षत्र में तीसरे चरण में आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या लाभ देने वाले हैं, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, यह भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखिए राहु का अपने स्वयं के सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जाना 29 मार्च 2025 तक ये बलवान अवस्था में क्या रिजल्ट देगा। खास बात आज ये है, राहु की 3 दृष्टि होती हैं और स्वयं बैठते हैं जहां पर 4 ग्रहों का क्या प्रभाव डालेगा। भैया राहु का अगर देखते हैं प्रभाव, तो राहु का बलवान होना और राहु का अपने नक्षत्र में स्वयं के में चलना और तीसरे चरण में बलवान होना, यहां पर देखते हैं कि राहु बैठा कहाँ है, सिंह राशि में। 5 नंबर सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य बनता है, जहां से चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। तो राहु बैठा है भैया, सीधा चार्ट की ओर देखोगे सप्तम भाव में राहु, ये बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का भाव होता है, मांगलिक कार्यों का भाव होता है। राहु यहाँ पर बड़ा मायना रखता है, ये घर भी बड़ा मायना रखता है। सुख संपदा का घर होता है, ग्रस्त जीवन का घर होता है, मांगलिक कार्यों का घर होता है। सप्तम भाव में राहु जो आया है, ये कब से आया? 18 मई 2025 से। और जब से ये राहु चौथे चरण में चल रहे थे अपने सतविषा में, सोचा था कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ राह दी है इसने। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में, कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा टेंशन बढ़ाई, कुछ बिजनेस व्यापार में टेंशन भी दी, काम बनते बनते भी रोके। राहु यानी आप ले चलते हैं तो सोशल मीडिया से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र और समाज की दृष्टि से राजनीतिक कार्य क्षेत्र के दायरे तक, जहाँ से राहु कलयुग का साम्राज्य है, राहु कलयुग का राजा है, जहाँ से गहराई से देखोगे तो राहु ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई दुनिया में स्थान नहीं जहाँ राहु का साम्राज्य नहीं। क्योंकि बिना राहु के हवाई यात्राएं नहीं होती हैं। धनवान बनना तो एक सामान्य बात है, लेकिन संभ्रांत बनना ये राहु की बस का रोग है। अचानक से व्यक्ति का डंका बजाना राहु की बस की बात है। कुंडली में राहु मजबूत नहीं तो नहीं मिलता। व्यापार की यात्राओं का लाभ देगा, दाम्पत्य जीवन में राहत देगा, कोर्ट कचहरी में राहत देगा, पार्टनरशिप में मानसिक टेंशन दिक्कत चल रही राहत देगा। बिजनेस व्यापार के घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर जो कैसे चिंताएं व्याप्त कर रहा था, काम बनते बनते रोक रहा था और लॉस की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये राहु सप्तम भाव में तीसरे चरण में और अपने शनि के घर में बैठना, तीसरा चरण चलना, राहु 15 डिग्री में बलवान होना, यहाँ पर अचानक से लाभ देने के योग बनाएगा। ठीक है ना। राहु की 3 दृष्टि क्या काम करेगी। राहु की देखिए 5वीं दृष्टि लाभ के घर में उच्च राशि में जाना, यह दृष्टि बहुत मायना रखती है। व्यापार की यात्राओं का, विदेश यात्राओं का लाभ, परिवार की स्थिति को मजबूत करना, अचानक से यानी आपका ग्रोथ बढ़ाना समाज के क्षेत्र में है, चाहे वो धार्मिक तरीके से यात्राओं का लाभ देना, व्यापार की यात्राओं का लाभ देना, नए लोगों से मुलाकात कराना, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी 11वें घर को राहु देखता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दृष्टिपात करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करने वाले, इन सब का आपका ग्रोथ बढ़ाएगा। पद प्रतिष्ठा में लाभ देगा। जहां से राहु को गहराई से अगर देखें तो शिक्षा में, विद्यार्थियों को विदेश यात्रा में, वीजा पासपोर्ट में बड़ी मदद करने का योग बनाएगा। जॉब में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, या दाम्पत्य जीवन में जो मानसिक टेंशन, तनाव, कोर्ट कचहरी का, बिना वजह के ही कलेश, और आप कुछ कह रहे थे, सामने वाला कुछ कर रहा था, ठीक है ना, चिंताएं देना। राहु जब नकारात्मक होता है तो ग्रह कलेश देता है, बनते बनते काम रोकता है, बहुत बड़े ऊंचे शिखर पे यानी आपको दिखा देगा, बहुत ऊंचे दायरे पे पहुंचा देगा, लेकिन फिर नीचे गड्ढे में ले आएगा। स्वास्थ्य, हेल्थ में प्रभावित देना,
अचानक से अपने ही लोग धोखा देना, ये राहु के नकारात्मक प्रभाव है। कुंडली में अगर नीच का है, चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, या दृष्टिपात होता है, यहाँ से राहु 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, तो ये मानसिक टेंशन, स्वभाव देना, स्वास्थ्य हेल्थ में, हड्डियों में दर्द देना, ठीक है ना, मानसिक चिंता देना, कले कलेश देना, ये राहु के एक नकारात्मक प्रभाव है। अगर कुंडली में लगता है कि चंद्रमा के साथ है, नीच का है, 6-8 बारे में, तो कुंडली का परामर्श 2026 में ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हमारी जानकारी यदि हर बात की तरह अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, जहां पर हमारी नई आगामी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। 7वीं दृष्टि की ओर ले चलता हूं। 5वीं दृष्टि शुभ परिणाम देने का योग यहां पर बना रही है, हर कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार से लेकर के। यदि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, या लेदर का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, लोहे से संबंधित, यानी भूमि भवन मकान प्रॉपर्टी से, मांगलिक कार्य क्षेत्रों का, यहां पर राहु मदद करने का योग बनाएगा। 7वीं दृष्टि लगन पे जा रही है। अब तक तुम मेरे को बताइएगा, कमेंट में भी कहिए, क्या ये राहु 18 मई से यहां देख रहा था 7वीं दृष्टि से लगन को, ये व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का शरीर होता है, तो यहां पर आज के काम को कल टालने की प्रवृत्ति बना रहा था, आलस्य प्रवृत्ति कर रहा था, कलह का वातावरण बना रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था। तो यहां पर ये 7वीं दृष्टि से, यानी दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचाना, व्यापार में अचानक से लाभ देना, यह 7वीं दृष्टि का प्रभाव डाल रहा था 4थे चरण में। लेकिन अब यह काम करने की प्रवृत्ति करेगा कि 3रा चरण और राहु बलवान और 15 डिग्री में आना, सतभिषा नक्षत्र में, यानी मार्च तक, 29 मार्च तक प्रभाव देना, यह 3रा चरण रहेगा। यानी 25 जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2026 तक, और मार्च से 30 मई तक 2रा चरण चलेगा। तो यह भी एक सकारात्मक पहलू यहां पर अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4थे चरण में 18 मई से कोई खास रिजल्ट नहीं दिया। उपाय क्या करने में तो अभी बताऊंगा वीडियो के अंत में। यह 7वीं दृष्टि से सावधानी रखनी है, राजनीति के पछड़े में नहीं पड़ना है, और थोड़ा सा यह है कि संयम बना करके रखना है, तो ये आपको यहां पर कलेशों से मुक्ति दिलाएगा और घाटे अचानक से न देगा। अब ये वैसे देगा नहीं, कुछ काफी लाभ देगा। 9वीं दृष्टि की अगर चर्चा करता हूं बंधुओं, तो 9वीं दृष्टि राहु की यहां आ रही है, ठीक है। राहु का अपना घर स्वयं का नहीं होता है, देता है छप्पड़ फाड़ के, लेता है पल्ला झाड़ के। और शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के, रहमन चित्र देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे देर। या जब वक्त बुरा आता है, सभी अपने लोग साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन बंधुओं, जहां राहु कह रहा है 3रे चरण में, अब यहां पराक्रम पे 9वीं दृष्टि डालेगा। अब ये काम बनाएगा, कहेगा कि भैया अब काम करिएगा, चाहे आप अधिकारी लाइन में हैं, सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, घर परिवार में कलह का वातावरण उसको भी कमजोर कर, यानी सही करेगा। जहां से कोई परिवार की स्थिति में कोर्ट कचहरी का मामला, उसको नौकरशाह का ये भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, अब ये बल प्रदान करेगा 15 डिग्री पे। सतभिषा स्वयं के नक्षत्र में शनि के घर में बैठना, राहु यहाँ 9वीं दृष्टि से कहेगा, गुरु यानी शुक्र के अपने मित्र के घर को देखेगा। अब यहां कमी नहीं रखेगा, कहेगा कि अब जो तुम करना है, मार्च तक विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, प्रॉपर्टी के काम करने वाले, रियल एस्टेट का, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, विदेश में जॉब करने वाले, इनको सबको राहत देने का योग बनाएगा 9वीं दृष्टि से राहु। क्योंकि राहु के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते, राहु के बिना आप धनवान नहीं बन सकते, राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर अटके रह जाओगे, काम बनते बनते रुक जाएंगे। राहु नकारात्मक कुंडली में, तो कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है, तो चंद्र राशि नाम राशि के आधार से है, मान सम्मान की दृष्टि से, कोर्ट कचहरी कलह से, यानी बहुत कुछ बड़ा साम्राज्य होना और पल भर में ढह जाना, ये सब नकारात्मक राहु का और शनि का प्रभाव है। लेकिन अब ये राहु बलवान अवस्था में आ रहा है मार्च तक, और फिर मार्च से मई 30 तक ये 3रा और 2रा चरण दोनों ही यहाँ पर सकारात्मक रिजल्ट देंगे। कहने को तो
उपाय क्या करना है, सप्तम भाव में राहु बैठा है, व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का है, किसान भाई हैं, घरेलू माता हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि का या प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अब राहत देने का, द्वितीय विवाह का, मांगलिक कार्यों का, गाड़ी वाहन का ये योग बनाने का काम करेगा। ये 9वीं दृष्टि से, पराक्रम से, और 5वीं दृष्टि से, ये 2 दृष्टि बहुत अच्छी मजबूत है। अब राहु को लेकर के चलते हैं तो उपाय क्या करेंगे। आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंह राशि वाले जातक ध्यान रखें, शंकर जी का रुद्राभिषेक, सूर्य को जल देना, ओम नमः शिवाय का जाप, राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम भ्रामरीम भरोसा राहुवेना, मोर पंख घर में रखिए, मोर पंख सिरसोहतनी के, क्योंकि गाड़ी वाहन जब बार बार खराब होना, कलेश होना, ये नकारात्मक राहु के प्रभाव है। तो आप उपाय करते रहिएगा। 70 to 72,000 जाप बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। थोड़ा सा राजनीति पछड़े में न पड़िएगा और ये पूजा करते रहोगे तो यहाँ पर आपको जो अपने पराई की सप्तम भाव में प्रभाव डालना, धोखाधड़ी से बचना, ये राहु राहत देगा। वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।